नमस्कार दोस्तों, आज से हम एक ऐसी यात्रा शुरू कर रहे हैं जो शायद आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल मगर सबसे जरूरी सफर होगा। यह आपकी पुरानी आत्मा के अंत की सीरीज का पहला भाग है। क्या आप तैयार हैं अपने उस आप को दफनाने के लिए जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे आप किसी ऐसे कमरे में फंस गए हों जिसकी दीवारें हर दिन छोटी होती जा रही हैं? आप भाग रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फिर भी खुद को ठीक उसी जगह खड़ा पाते हैं जहां आप 1 साल पहले थे। आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों, हमारी जिंदगी में ठहराव उस मौत से भी बुरा है जिसमें आप सांस तो ले रहे होते हैं पर अंदर से घुट रहे होते हैं। हम सब अपनी एक पुरानी पहचान, एक पुरानी आत्मा को ढोते रहते हैं जो कब की मर चुकी है। पर सवाल यह है कि पुराने मैं को अलविदा कहे बिना क्या नया जन्म मुमकिन है? आइए इसे अनन्या की कहानी के जरिए समझते हैं, जो अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर थी जिसे हम डेथ ऑफ योर ओल्ड सोल कहते हैं। यहां से शुरू हुई उसकी एक ऐसी जंग जो शायद आपकी भी कहानी हो सकती है। अनन्या के पास सब कुछ था, एक घर, एक नौकरी और एक मुस्कुराता हुआ चेहरा। पर उस आईने के पीछे एक ऐसी लड़की खड़ी थी जो रोज थोड़ा थोड़ा मर रही थी। उसकी सबसे बड़ी दुश्मन कोई बाहरी ताकत नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी पुरानी पहचान थी जो उसे हर नया कदम उठाने से पहले ही डरा देती थी। यहां एक कड़वा सच समझिए, हमारा दिमाग बदलाव से डरता है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा मस्तिष्क परिचित दर्द को पसंद करता है बजाय उस अनजान खुशी के जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। अनन्या भी वही कर रही थी। वो पुराने रास्ते पर चलकर नए मंजिलों की तलाश कर रही थी। क्या आपको नहीं लगता कि हम भी अक्सर यही गलती करते हैं? हम वही पुराने आप बने रहना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिंदगी बदल जाएगी। पर क्या यह मुमकिन है? एक रात अनन्या अपने कमरे में अकेली बैठी थी। खामोशी इतनी गहरी थी कि उसे अपनी धड़कन किसी हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थी। उस दिन वो इतनी बेचैन हो चुकी थी कि उसे नींद की एक झपकी भी नसीब नहीं हो रही थी। तभी वो आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने आईने में अपना चेहरा देखा और एक ऐसी चीख मारी जैसे वो अपने बरसों का दर्द बाहर निकाल रही हो। उसी पल उसने वो आईना तोड़ दिया। टूटे हुए आईने के टुकड़ों में उसने अपने बिखरे हुए वजूद को देखा। वो रोने लगी। वह रोना कमजोरी का नहीं था, बल्कि उस थकान का था जो एक नकली नकाब पहनते पहनते आ गया था। वो थक चुकी थी अनन्या बनने से। वो थक चुकी थी सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने से। यहां एक गहरा सवाल आपके लिए भी है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सिर्फ एक रोल प्ले कर रहे हैं? क्या आपकी असली आत्मा कहीं इन भूमिकाओं के नीचे दब गई है? अनन्या के सामने अब 2 ही रास्ते थे। या तो वो इसी अंधेरे में घुटकर मर जाए, या फिर वो अपनी इस पुरानी पहचान को खुद अपने हाथों से मौत दे दे। पर क्या यह इतना आसान था? अगले ही दिन अनन्या सब कुछ छोड़कर एक पहाड़ी इलाके की ओर निकल गई। उसे लगा शायद जगह बदलने से सुकून मिलेगा, पर वहां भी उसका पुराना आप उसके साए की तरह साथ था। वही पुरानी यादें, वही डर, वही इनसिक्योरिटीज। तभी उसे ऊंचाई पर एक मंदिर दिखा और वो भारी कदमों से वहां चल पड़ी, इस उम्मीद में कि शायद अब उसे कोई रास्ता मिल जाए। इसी मानसिक युद्ध के बीच जैसे ही अनन्या उस मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगी, उसने मंदिर के बाहर आंगन में एक बुजुर्ग महिला को देखा जो मिट्टी के दिए बना रही थी। वो महिला कोई साधारण दिए बेचने वाली नहीं थी। उसके बैठने के अंदाज में एक अजीब सा ठहराव था, पर उसके हाथों में एक अजीब सी बेरहमी। वह एक एक दिए को उठाती, उसे गौर से देखती और जिसमें भी हल्की सी लकीर या दरार दिखती, उसे बिना एक पल सोचे मिट्टी के ढेर में पटक कर चकनाचूर कर देती। अनन्या को उन दियों के टूटने की आवाज अपने कलेजे पर लग रही थी। उसे लगा जैसे वो दिए नहीं, बल्कि उसकी अपनी उम्मीदें और उसकी अपनी पहचान टूट रही हो।
अनन्या से रहा नहीं गया। वह पास जाकर रुआंसी आवाज में बोली, माताजी, आप इतनी बेरहमी से इन दियों को क्यों तोड़ रही हैं? इन्हें बनाने में आपकी कितनी मेहनत लगी होगी। क्या इन्हें थोड़ा सुधार कर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? तब उस महिला ने पहली बार अनन्या की आंखों में देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरी करुणा थी। वह शांत स्वर में बोली, बेटी, जिसे तू बेरहमी समझ रही है, वो असल में दया है। इन दरार वाले मिट्टी के दियों में अगर मैं तेल डालूंगी तो वो रिस जाएगा। अगर आग लगाऊंगी तो दिया बीच से फट जाएगा। अधूरी और कमजोर पहचान के साथ तुम नया उजाला नहीं फैला सकती। इसलिए नए और मजबूत दिए के जन्म के लिए इस पुराने और दोषपूर्ण रूप को मिट्टी में मिलना ही होगा। यह सुनकर अनन्या सन्न रह गई। उसे अपनी जिंदगी भी उन दरार वाले दियों की तरह लगने लगी। उसे समझ आया कि जिसे वह अपनी जिंदगी की बर्बादी समझ रही थी, वह असल में ब्रह्मांड की बेरहमी नहीं, बल्कि उसकी तैयारी थी। उसकी पुरानी पहचान इतनी दरारों से भर चुकी थी कि वह अब और रोशनी नहीं संभाल सकती थी। उसका टूटना जरूरी था ताकि वह दोबारा मिट्टी बन सके और एक नई शक्ल ले सके। अनन्या के दिमाग में यह बात घर कर गई। तो क्या अब अनन्या अपनी उस पुरानी मैं को तोड़ने का हौसला जुटा पाएगी? क्या वो उन यादों को दफना पाएगी जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही हैं? अगले कुछ पल उसकी जिंदगी बदलने वाले थे। उस मिट्टी के दिए वाले वाक्य ने अनन्या की सोच बदल दी। अनन्या ने महसूस किया कि उसकी पुरानी आत्मा उन लोगों की राय से बनी थी जो उसे कमजोर समझते थे। वो उन यादों से बनी थी जहां उसे धोखा मिला था। वो उन नाकामियों से बनी थी जिन्हें उसने अपनी पहचान मान लिया था। अनन्या के लिए यह कोई मोटिवेशन नहीं था, ये एक जंग थी जिसकी वजह से वो कई रातों तक सो नहीं सकी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके जिस्म से उसकी खाल उतारी जा रही हो। पुरानी यादें उस पर हमला कर रही थीं। वो पुराना डर बार बार कह रहा था, अगर तुम बदल गई तो कोई तुम्हें प्यार नहीं करेगा। दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं, मुझे गुस्सा जल्दी आता है, या मैं तो हूं ही ऐसी। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये आपकी पुरानी पहचान के धागे हैं जो आपको जकड़े हुए हैं। जब तक आप ये कहना बंद नहीं करेंगे कि मैं ऐसी ही हूं, तब तक आप वो नहीं बन पाएंगे जो आप हो सकते हैं। दोस्तों, ये दर्द ही नए जन्म की कीमत है। अगर आप भी इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो बदलाव से डर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये सीरीज आपकी आत्मा को झंझोड़ने वाली है। अनन्या ने उस रात एक कागज पर वो सब कुछ लिखा जो अब नहीं रहना चाहती थी। उसने लिखा, मैं वो लड़की नहीं हूं जो लोगों के डर से चुप रहती है। मैं वो नहीं हूं जो अपने अतीत की कैद में है। उसने उस कागज को दिए की लौ में जला दिया। उसे दर्द हुआ, बहुत दर्द, और वो रो भी पड़ी, क्योंकि अपनी पहचान को मारना कोई आसान काम नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक सांप अपनी पुरानी कांचली उतारता है। वो नंगा महसूस करता है, कमजोर महसूस करता है, पर वही एक रास्ता है नए जीवन का। लेकिन क्या सिर्फ मान लेने से सब ठीक हो जाता है? जब एक पहचान जाती है तो पीछे एक भयावह खालीपन रह जाता है, एक ऐसा अंधेरा जहां आपको अपना मैं याद नहीं रहता। अनन्या ने अपनी पुरानी आत्मा को मौत तो दे दी, लेकिन अब वो कौन है? बिना अतीत के, बिना उन पुरानी आदतों के वो अब क्या बनेगी? क्या अनन्या इस खालीपन को झेल पाएगी, या वो डर के मारे दोबारा अपने पुराने दुखों की तरफ भाग जाएगी? आध्यात्मिक जागृति तब नहीं होती जब आपको रोशनी दिखती है। असली जागृति तब होती है जब आप अपने अंदर के अंधेरे को स्वीकार करते हैं और उसे खत्म करने का फैसला करते हैं। ब्रह्मांड तब तक आपके हाथ में नया तोहफा नहीं रखता जब तक आपके हाथ
पुरानी बेकार चीजों से भरे होते हैं। डेथ ऑफ द ओल्ड सोल का मतलब है कि आपने अपने अंदर के उस हिस्से को विदा कह दिया है जो अब आपके काम का नहीं रहा। याद रखो, मौत हमेशा अंत नहीं होती, अक्सर ये एक बेहतर और गहरी शुरुआत का बीज होती है। अनन्या ने उस रात अपनी पुरानी आत्मा को दफना दिया और अगले दिन जो सूरज उगा वो उसके लिए एक नई पहचान लेकर आया। लेकिन क्या ये नई शुरुआत इतनी आसान होगी? क्या समाज और उसका अपना पुराना डर उसे वापस उसी अंधेरे में नहीं खींचेंगे? क्या वह आगे के कदम उठा पाएगी? पार्ट 2, द लोनलीनेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, लेटिंग गो। क्या आप तैयार हैं अपने पुराने आप को हमेशा के लिए अलविदा कहने के लिए? अगर हां तो कमेंट में लिखिए आई एम रेडी। मिलते हैं अगले पार्ट में।